यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। हमारा हीरो इतना ज्यादा गरीब है कि उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन एक दिन उसे कोई किडनैप कर लेता है और उसे दुनिया का नंबर 1 किलर बना देता है। खैर, इसका पहला पार्ट बोरिंग हो सकता है, लेकिन आगे वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कहानी शुरू होती है एक मार्केट से। एक लड़के ने भीख मांग के खाना इकट्ठा कर लिया था। खाना ढूंढने के बाद वो लड़का अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। जगह तलाशते तलाशते वह किसी के सामने आ जाता है। एक शख्स ने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ था। ये बैगल लड़का उसे देख के डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ से सीन कट हो जाता है। ये लड़का बहुत ही अंधेरी सी जगह पे पड़ा हुआ था। ये लड़का अपनी आंखों को 2-3 बार खोल के देखता है। फिर इसे समझ में आ जाता है कि यह अंधा नहीं है, बल्कि यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है। जब ये लड़का अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है तो हिला नहीं पाता, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये लड़का याद करता है कि किसी से भी कोई भी बुराई नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों वो इसे यहाँ पे पकड़ के ले आया। इसके बाद ये लड़का हमें अपना नाम बताता है। ये बताता है, मेरा नाम है पोवल। और ऐसे ही पड़े पड़े काफी दिन गुजर जाते हैं। पोवल बताता है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वो इस जगह पे अकेला है। उसके अलावा उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अगर उसे टाइम पे खाना नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगा। फवल सोचता है, क्या वो मुझे भूख से मारना चाहता है? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है? भले ही मैं एक गरीब बैगर हूं, लेकिन वो कौन होता है मुझे इस तरह से जान से मारने वाला? तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो का हाथ हिलने लगता है और हमारे हीरो को सांस लेने में भी आसानी हो जाती है। धीरे धीरे हमारे हीरो के बॉडी के सारे सेंसेस वापस आ जाते हैं। उसको आसपास की दीवार की खुशबू आने लगती है। वो अपने हाथों से फील करता है कि वो अंडरग्राउंड में है। साथ ही उसे पानी के गिरने की आवाज भी आती है। पयोबोल को काफी ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो धीरे धीरे उठने लगता है ताकि पानी पी सके। पयोबोल की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। उसे उठने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन प्यूबल हार नहीं मानता और धीरे धीरे रंगते हुए पानी की आवाज की तरफ जाने लगता है। और मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा बच के रहेगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक दीवार आ जाती है। ये दीवार पूरी की पूरी पत्थरों से बनी हुई थी, इसीलिए इसको तोड़ के निकलने का कोई चांस ही नहीं था। पयोवोल भी हार मान जाता है और वहीं पे लेट जाता है। तभी हम देखते हैं कि पयोवोल के पास कोई आता है। पोवल जब अपनी आंखें खोल के अपने सामने देखता है तो उसके सामने उसी का दूसरा रूप खड़ा हुआ था। उसका खुद का दूसरा रूप उससे कहता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें देख के मुझे हंसी आती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम एक गरीब बैगर हो, फिर भी तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। अगर तुम हार मान जाओगे और अपनी लाइफ को छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन पियोवुल उससे कहता है, अगर मैं हार मान गया तो क्या वाकई में मुझे शांति मिलेगी? अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तब भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरवाइव करूंगा। लेकिन उसका दूसरा रूप उससे कहता है कि चुपचाप हार मान जाओ। तुम बस अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो। पबल उसे बताता है कि वह ऐसी जगह पर नहीं मरने वाला। जिस किसी ने भी उसके साथ ऐसा किया है, उसे मारे बिना तो वो कभी नहीं मरेगा। जो सुन के उसका रिफ्लेक्शन पूछता है, क्या वाकई में तुम रिवेंज लोगे? पयो बोल उसे बताता है, हाँ, बिना रिवेंज लिए वो कभी नहीं मरेगा। पोवल की बात सुन के उसका रिफ्लेक्शन खुश हो जाता है और जब पियोबोल अपने सामने देखता है तो उसका रिफ्लेक्शन गायब हो चुका था। पयोबोल को लगता है कि उसने अपने सामने किसी को देखा था, लेकिन इस कमरे में चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन पयोबोल हिम्मत करता है और के बैठ जाता है। पयोबोल बार बार मन ही मन यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा बचेगा। दीवार पे पानी गिरने की वजह से मौस जम जाती है। पोवल मन ही मन कहता है कि उसे नहीं पता यह मौस खाने लायक है या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे इसे खाना ही होगा। पयोबोल दीवार से निकाल के मौस को खाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो उसका पहला वाइट लेता है, उसे बहुत ही बेकार टेस्ट आता है। लेकिन उसका पेट दर्द नहीं करता, जिससे वो समझ जाता है कि इसे खाया जा सकता है। जिसके बाद ओबुल रोते रोते उस मौस को खाने लगता है और बार बार एक ही बात किए जा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदा बच के रहेगा। मौस खाने के बाद पियोबोल अपने रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और अंदाजा लगाता है कि ये 9x9 का एक कमरा है। तभी पयोबोल को आवाज आती है और जब पयोबोल मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक लोहे का दरवाजा था। लोहे के दरवाजे के नीचे खिड़की लगी हुई थी। खिड़की में से आने वाली छोटी सी रोशनी से पयोबोल ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन वो अपनी आंखों पे हाथ रख के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लोहे की दरवाजे वाली खिड़की से कोई खाना अंदर रखता है और खिड़की को बंद कर देता है, जो देख के पयोबोल और भी ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी उसे खाने की खुशबू आती है। पियबोल देखता है कि उसके सामने खाना पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो कटोरे में देखता है तो उसमें ज्यादातर सड़ा हुआ खाना ही था। कटोरे के अंदर 5 से भी ज्यादा अलग अलग डिश थी।
हवल कटोरे में 5 से भी ज्यादा डिश देख के समझ जाता है कि ये खाना किसी एक इंसान ने नहीं खाया। रूम के बाहर पक्का 5 या 5 से ज्यादा बंदे होंगे यो। वो सोचता है कि 5 या 5 से ज्यादा बंदों ने उसे यहाँ पे फंसा दिया, जिस बात से वो ये भी समझ जाता है कि वो अकेले ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्हें उसी की तरह फंसा दिया गया होगा। लेकिन अभी भी पयो बोल की समझ में नहीं आया ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसके बाद पोबल खाना खाते हुए सोचता है सबसे पहले उसे खाना खा लेना चाहिए। सोचने के लिए उसके पास काफी ज्यादा टाइम है। खाना खाने के बाद पोबल पुशअप करने लगता है और हमें बताता है कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं जब से वो इसी रूम के अंदर बंद है। पूरे दिन में एक बार वो खिड़की ओपन होती है और कोई उसे खाना देता है। पोबल ने काफी बार चिल्लाया और मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला। एक्सरसाइज करते करते पोवल इतना ज्यादा थक जाता है कि वहीं पे गिर जाता है। पोवल बताता है कि मैंने इस कमरे में रहकर अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन मैं अपने आसपास की कुछ चीजें देख पा रहा हूँ। जो भी चीज मेरे आसपास से गुजरती है मैं उसे आसानी से देख लेता हूँ। इस रूम के अंदर काफी सारे इंसेक्ट हैं। तभी अंधेरे में पोबल को 2 लाल आंखें दिखाई देती हैं। पोबल सोचता है पक्का ये कोई सेंटीपेडा, लेकिन वो कोई सेंटीपीडिज एक सफेद कलर का सांप था। वो सफेद कलर का सांप के पल का हाथ जकड़ लेता है और उसके हाथ पे वाइट कर लेता है, जिसकी वजह से पयोबोल को काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। देखते ही देखते पोवल वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन खाना आता है, पोवल को होश आ जाता है और वो तुरंत ही उस खाने की कटोरे को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मरेगा नहीं। पोवल खड़ा खड़ा खाना खा रहा था कि तभी उसके सामने वही सांप आ जाता है। प्योवल इस बार उस सांप को क्लियर देख लेता है। सांप के जहर से बचने की वजह से प्योल की बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो गया है और अब वो अपने आसपास की चीजें बड़ी आसानी से देख पा रहा है। इसीलिए प्यूबल अपना हाथ उस सांप की तरफ आगे बढ़ाता है और हमें बताता है कि उसने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जहां लोग पॉइजन से बचने के बाद ताकतवर हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि अगर वो भी पॉइजन से बच जाएगा और बार बार इस सांप से अपने आप को कटवाए तो अब भी पावरफुल बन जाएगा। इसीलिए पोवल उस सांप से अपने आप को कटवा लेता है। जैसे ही वो सांप पय्योवोल को काटता है, उसके हाथ की सारी नसें फूल जाती हैं और उसे बहुत ही ज्यादा इमेंस पेन होने लगता है। प्यूबल की सारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन प्यूबल कहता है कि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना पहले था। मेरे सामने बैठा ये सांप, इसकी आंखें बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। ये अंधेरे में भी देख पाता है। एक बार अपना खाना खाने के बाद ये कीड़ों को नहीं भगाता। यानी इस कमरे के अंदर मैं और ये सांप, हम दोनों ही हैं जिनके पास ब्रेन है। थोड़े दिन बाद पोवल को वाइब्रेशन महसूस होती है, जिससे पयो बोल समझ जाता है कि उसका गेट ओपन हो चुका है। जब पोबल गेट से बाहर जाता है तो उसके उसके सामने काफी सारे गेट थे। पोबल बताता है कि अगला रूम उससे 20 मीटर दूर है, इसीलिए वो किसी और को सेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब पोवल दरवाजा खोलता है तो उसे एक सड़ी हुई लाश की बदबू आती है। उस कमरे के अंदर एक और लड़के की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद प्यूबल सारे के सारे रूम चेक कर लेता है, लेकिन सारे के सारे रूम के बच्चे मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही पेबल थोड़ा सा आगे जाता है, उसके सामने फिर से एक आयरन डोर लगा हुआ था। जब पोबल आयरन डोर को खोलता है तो उसके सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, जिन्हें देख के पयो बोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर आगे बढ़ के और भी दरवाजे चेक करने लगता है। वो दोनों लड़के और लड़की पयो बोल के चलने की आवाज सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। यहाँ पे मैं और यह लड़का हमारे अलावा सब मर चुके हैं। पयोवोल सोचता है कि वो दूसरी तरफ देख रही है, लेकिन बात मुझसे कर रही है। लगता है ये मेरी तरह अंधेरे में नहीं देख सकती। पयोबोल बताता है कि उसका नाम पोवल है और उसे भी तुम्हारी तरह बंद कर दिया गया था। जो सुन के वो लड़की पूछती है, क्या हमारे जैसे और भी बच्चे यहाँ पे ट्रैप है पियो? बोल उनसे कहता है, हाँ देखने से तो ऐसा ही लगता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की पियो बोल को बताती है कि उसका नाम है सो जियो बोल और उसके साथ जो लड़का खड़ा है उसका नाम है चियो। वो पयो बोल उन दोनों से कहता है चलो मेरे साथ। वो दोनों उससे पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना है। पयो बोल उन्हें बताता है कि हम बाकी सारे बच्चों को ढूंढेंगे। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें एक और सेक्टर मिल जाता है। पयो बोल दरवाजा खोलने के बाद उनसे कहता है जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। सो ज्योंगचिंग से कहती है कि वो उसका हाथ पकड़ ले, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बाद वो लोग पियो वल को फॉलो करने लगते हैं। आगे जाने पर उन लोगों को और भी लड़के और लड़कियां मिलते हैं। पियो बोल देखता है कि इस सेक्टर के अंदर बहुत ही कम बच्चे मरे हैं और जो भी बच्चे मरे हैं उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन मेरे सेक्टर के अंदर ज्यादातर बच्चे भूख से मर गए थे। यहाँ पे जो कटोरे रखे हैं उनके अंदर काफी अच्छा और ज्यादा खाना है। जिन लोगों ने भी हमें किडनैप किया है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ज्यादा खाना दे रहे हैं और कुछ को कम। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। पियो बोल सभी बातों में गुम था।
तभी सो जोंग से आवाज लगाती है और पयो बोल को बताती है कि ये बच्चे भी उसी टाइम पे यहाँ पे आए हैं जब हम आए थे। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। सारे के सारे बच्चे गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा रोशनी दिखती है, जिसकी वजह से वो सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पहले पहले तो पेबल को लग रहा था कि वो बाहर निकल गए, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि वो बाहर नहीं निकले। ये तो बस एक छोटी सी टॉर्च की लाइट है, लेकिन छोटी सी लाइट भी उसकी आंखें फोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि वह काफी दिनों से डार्कनेस में बंद थे। यवल और सारे बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा सा पैलेस है। वो सभी के सभी उस पैलेस के अंदर जाते हैं और उसे चेक करते हैं। पयोबोल बताता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, इस घर को अभी अभी बनाया है। लेकिन क्यों तभी उसे आवाज आती है। पोवल जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसकी नीले कलर की आंख है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम है लीमन। फिर वो पोवल के पास आके कहती है कि तुम्हारी आंखें काफी ब्यूटीफुल ज्यादा है। है, जो सुन के पोवल हैरान हो जाता है। वो लड़की बताती है कि तुम्हारी आंखों का कलर लाल है। पयोबोल को याद आता है कि उस सांप की आंखों का कलर भी लाल था। अगर वो ऐसी जगह पे बाकी बच्चों से अलग दिखेगा तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो उस लड़की से पूछता है क्या उसकी आंखों का कलर ज्यादा लाल है। तो वो लड़की बताती है कि तुम्हारी आंखों का कलर ज्यादा लाल नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों पे लाइट पड़ती है, तब इन्हें देखा जा सकता है। जो सुन के प्यूबल को शांति मिलती है, क्योंकि अगर उसकी आंखें ज्यादा लाल हो जाती तो सभी उसे आसानी से देख लेते और पोबल पे ज्यादा ध्यान जाता, जिसकी वजह से हमारा हीरो मुसीबत में भी आ सकता था। वो लड़की पियो बोल से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन पोबल उससे कहता है कि नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो लड़की बताती है कि तुम दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हो। पोबल उससे पूछता है ऐसा क्यों। लीमन हंसते हुए कहती है हम सभी के सभी बच्चे कंफ्यूज हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन तुम ही अकेले हो जो सोच रहे हो। तभी वहां पे सोजोंग आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। लीमन बताती है वो तो ऐसे ही बातें कर रही थी। सोज यॉक बताती है कि सारे के सारे बच्चों ने ग्रुप बना लिया है, सभी के सभी अपने अपने ग्रुप में रहेंगे। कैसा रहेगा कि तुम दोनों हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। लेकिन पयोबोल ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है, जिसके बाद सो जियोंग लीमन से पूछती है कि क्या वो उसका ग्रुप ज्वाइन करेगी। लीमन थोड़ी देर सोचने के बाद उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। पेबल हमें बताता है कि हम काफी टाइम से अंधेरे में बंद हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों का दिमाग ठिकाने पे है। मैं इन बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये एक दूसरे पे भरोसा कैसे कर पा रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम गुजरा है और बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। सबसे पहला ग्रुप है सोजिया और चियोबू का ग्रुप, दूसरा ग्रुप कांगिल का है, तीसरे ग्रुप का लीडर एक लाल वालों वाला लड़का है और चौथे ग्रुप का लीडर ग्रे वालों वाला लड़का है और एक मैं हूं। मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है। सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि पायोबोल जिस ग्रुप के अंदर था उसके अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि इसी ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया होगा ताकि ये खाना खा सके। पेबल उनकी बातें सुन के सोचता है ये दुनिया ऐसी ही है, तुम जहां भी जाओगे तुम्हें ऐसे घटिया लोग मिल ही जाएंगे। पयो बोलो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और आगे जाके मन ही मन कहता है उसे पूरा भरोसा है कि ये बिल्डिंग अभी अभी बनी है, लेकिन इसकी दीवारों के ऊपर मॉस जम गई है। इसका मतलब ये है कि ये अंडरग्राउंड केप बहुत टाइम पहले ही बन चुकी थी और इस केप को दोबारा से किसी ने इस्तेमाल किया है। जिस किसी का भी ये काम है वो बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे। एक नॉर्मल इंसान ऐसी कोई भी हरकत कर ही नहीं सकता। तभी प्यूबल को छत पे लाइट दिखाई देती है। सारे के सारे बच्चे ऊपर देखने लगते हैं। ऊपर से एक बास्केट नीचे आ रही। जब वो बिस्किट नीचे आती है तो उसके अंदर खाना भरा हुआ था। खाने को देख के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सोजोंग उन्हें रोक देती है, जिसकी वजह से उन सभी को गुस्सा आ जाता है और वो सोज होंग पे चिल्लाने लगते हैं। सोज होंग उन सभी से कहती है कैसा रहेगा है कि हम इस खाने को बराबरी से बांट लें। सभी ग्रुप के बच्चे अपने अपने लीडर की तरफ देखने लगते हैं। चारों के चारों लीडर मान जाते हैं उस खाने को बराबर तरीके से बांटने के लिए। लेकिन तभी उन्हें पीओ बोल की आवाज आती है कि रुक जाओ, इस खाने में मेरा भी हिस्सा है और मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। पयोबोल बच्चों की भीड़ में से आगे बढ़ता है और बास्केट में जाकर अपना खाना लेने लगता है, लेकिन लाल वालों वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और पयोबोल से कहता है कि चुपचाप खाना नीचे रख दे। इस बास्केट के अंदर जो भी है वो हमारा है और हमारी परमिशन के बिना कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन पियो बोल अपना हाथ छुड़ाने के बाद उसका मुंह पकड़ लेता है और एकदम से जमीन पर दे मारता है। अपने लीडर को मार खाता हुआ देख के उनके बंदों से रहा नहीं जाता और वो पयोवोल को गालियां देने लगते हैं। लेकिन जब पयोवोल उन्हें घूर के देखता है तो वो सारे चुप हो जाते हैं। फिर पयोवोल लाल वालों वाले लड़के की आंख फोड़ देता है, जिसे देख के सारे लड़के डर जाते हैं। तभी सोजोंग आगे आती है और पोवल से कहती है कि उसे जाने दो। पोवल सोजोंग से पूछता है कि वो उसे क्यों जाने दे। सो ज्यों कहती है कि तुमने उसे बहुत मार दिया, अब वो तुम्हारी बात समझ चुका है। फिर फवल पूछता है कि खाने का क्या। सो ज्यों कहती है कि तुम्हारा खाना कोई टच नहीं करेगा, तुम अपना हिस्सा ले सकते हो। सारे के सारे लीडर सोजोंग की बात मान जाते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने हिस्से का खाना खाने लगते हैं।
पोबल उन्हें बैठा बैठा देख रहा था। पोबल मनी मन कहता है कि एक टेस्ट है यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं जो किसी काम के नहीं है, बाद में उन सभी को मार दिया जाएगा जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है। ये शुरू से ही उनकी प्लानिंग थी। इस प्रोसेस में काफी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और मुझे लगता है काफी सारे बच्चे मारे जाएंगे। तभी सोज पोवल के पास आके कहती है, तुमने यहाँ पे मौजूद सारे के सारे बच्चों को अपना दुश्मन बना लिया है। जब तुमने लाल बालों वाले लड़के को मारा था तो काफी सारे बच्चों ने उसका ग्रुप छोड़ दिया। जो सुन के प्यूबल उससे कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। सो ज्यों प्यूबल से कहती है कि मुझे तो लगा था तुम्हें हमारे बारे में कोई भी खबर नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। पयोबोल सोजिन को बताता है कि जब तक तुम लोग उसके पास आते रहोगे और उसे परेशान करते रहोगे, उसे भी तुम्हारी सारी खबर रखनी पड़ेगी। आगे पोबल मन ही मन सोचता है कि ये लड़की बहुत ही कमाल की है। ये अपने ग्रुप के बंदों को खाना खिलाने के बाद खाना खाती है, इसीलिए इसके ग्रुप के बंदे इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिर सोजोंग पोबल से पूछती है, क्या अभी भी तुम उसी डार्क रूम में रहते हो? पोबल सोजोंग को बताता है कि वो डार्क रूम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन पयोबोल वहाँ पे इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे वो साफ है। सोजोंग फिर से एक बार पयोबोल से पूछती है, कैसा रहेगा कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो? लेकिन पोवल इस बार भी मना कर देता है। तभी उनका खाना आने का टाइम हो जाता है। सारे के सारे बच्चे खाना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बास्केट नीचे आती है, सभी के सभी बास्केट में देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बास्केट में इस बार आधे से भी कम खाना था। सो ज्योंग भी ये देख के हैरान हो जाती है। पोबल मन ही मन सोचता है कि युद्ध चालू हो चुका है। इसके बाद हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है। ये लड़का सोजोंग के ग्रुप का बंदा था, लेकिन किसी ने इसे जान से मार दिया। सोजोंग के ग्रुप के सारे बंदे काफी ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उनका एक साथी मारा जा चुका है। पोवल बताता है कि सभी को पता है कि वो क्यों मारा गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर था। चिंगवू काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, जिस किसी ने भी हमारे टीम के बंदे को मारा है, हम उसकी जान निकाल लेंगे। लेकिन सो जोंग चिंगवू को समझाती है, असल में जो बंदा मरा है वह हमारे ग्रुप का सबसे कमजोर बंदा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ग्रुप के बंदों ने हमारे बंदे को मारा है, हम भी हर ग्रुप के वीक बंदों को मारेंगे और अपने बंदे की मौत का बदला ले लेंगे। उन सभी की बातें पयोबल बैठा बैठा सुन रहा था। अगले दिन पता चलता है कि एक और बच्चा मारा जा चुका है, और ऐसे ही जब भी एक रात बीती थी तो अगले दिन किसी ना किसी की डेड बॉडी पाई जाती थी। यहाँ से सीन कट हो जाता है। पयोवल डार्क रूम के अंदर मौस निकाल के खा रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज आती है। पयोवल आवाज सुन के समझ जाता है कि कम से कम 4 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। लाल वालों वाला लड़का अपने साथ 3 और बंदों को लेके आ चुका था। वो सभी पयोवल की तलाश करने लगते हैं। लाल वालों वाला लड़का मनी मन सोचता है उसने अभी तक 2 लोगों को मार दिया है और अब उसे लोगों को मारने की आदत हो गई है। इस बार वो प्यूबल को पक्का मार डालेगा। तभी उसकी टीम का एक लड़का जोर से चल रहा आता है और सभी को बताता है कि नीचे कुछ है, किसी चीज ने उसे काट लिया। इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते उसकी मौत हो जाती है। अपने साथी को मरता हुआ देख के वो सभी घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के प्यूबल उनके एक और बंदे को मार देता है, जो देख के लाल वालों वाला लड़का बहुत जोर से चलाता है और पय्यो बोल को गालियां देने लगता है। तभी पय्यो बोल अंधेरे से बाहर आता है और उसके आखिरी बंदे को भी पकड़ लेता है। पय्यो बोल को इतने ज्यादा गुस्से में देख के लाल वाल वाला बंदा डर जाता है और घबराते घबराते कहता है, उसे जाने दे। पोवल मन ही मन सोचता है, अगर अगर वो इसे ऐसे ही पकड़े रखेगा तो यह लड़का मर जाएगा, लेकिन वो इसे अभी मारे या बाद में कभी ना कभी तो उसे किलर बनना ही है। इतना सोचने के बाद पोबल उसे मार डालता है। अपनी आंखों के सामने अपनी टीम के आखिरी बंदे को मरता हुआ देख के लाल वालों वाले लड़के की फट जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके पय्यो बोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लाल वालों वाला लड़का पयो बोल पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक प्यूबल को नहीं लगता। जब लाल वालों वाला लड़का अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक करता है तो प्यूबल वहां से गायब हो जाता है, जो देख के लाल वालों वाले लड़के को काफी भयानक शौक लगता है। वो पयो बोल को यहाँ वहां ढूंढने लगता है। तभी उसे पयो बोल की आवाज आती है, पहली बार मैंने सिर्फ तेरी एक आंख फोड़ी थी, लेकिन इस बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बात सुन के लाल वालों वाला लड़का इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां से बहुत स्पीड में भागने लगता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे समझ में नहीं आता कि वह कहाँ जाए और वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। जब प्यूबल उसके नजदीक आना शुरू करता है तो लाल बालों वाले लड़के की फट जाती है और वो पयो बोल से माफी मांगने लगता है और पयो बोल से कहता है कि वो उसका टीममेट बन जाएगा और बाकी सारे बच्चों को मार डालेगा, लेकिन पोवल उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे जान से मार डालता है। जब बाकी तीनों लीडर को यह बात पता चलती है कि चौथा लीडर मारा जा चुका है तो उन सभी के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि प्यवोल बहुत खतरनाक है, इसीलिए सारे के सारे लीडर अपने बंदों से कह देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें प्यवोल से पंगा नहीं लेना। तभी एक लड़का भागते हुए सफेद बालों वाले लीडर के पास जाता है और उसे बताता है कि बॉस, मैंने 2 बंदों को देखा है जिन्होंने अभी अभी सुजोंग का ग्रुप छोड़ दिया और उनके पास एक आलू भी है। अगर हमने उन्हें जल्दी जाके नहीं मारा तो वो आलू खा लेंगे। जो सुन के सफेद बालों वाला लड़का मनी मन कहता है, ये सारे के सारे बच्चे डीएम बन चुके हैं।
ये दो लोगों को सिर्फ एक आलू के लिए मारना चाहते हैं, लेकिन उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए वो मान जाता है। एक लड़का और एक लड़की बैठ के आलू शेयर कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सफेद बालों वाला लड़का और उसके सारे बंदे आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आलू खाने वाले थे, सफेद बालू वाले के सारे बंदे अटैक कर देते हैं। वो दोनों लड़का और लड़की उन्हें देख के डर जाते हैं और वहां से काफी तेजी से भागने लगते हैं। सफेद बालों वाले लड़के को लगता है यहाँ पे कुछ तो गलत है। तभी वो लड़की सीटी बजा के अपने टीममेट्स को इशारा देती है और उसकी टीम के बंदे वहां पे अचानक निकल आते हैं और देखते ही देखते सारे बंदों को मार के बेहोश कर देते हैं। इससे पहले कि सफेद बालों वाला बंदा वहां से भाग पाता, उसके पीछे भी काफी सारे लड़के आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पे सोच झोंग आ जाती है और सफेद बालों वाले लड़के से कहती है, हमने एक आलू से कितनी बड़ी मछली को पकड़ लिया। सफेद बालों वाला लड़का सिचुएशन को समझ जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो सोज होंग से कहता है, कैसा रहेगा कि तुम उसकी जान ले लो, लेकिन उसके सारे बंदों को जाने दो। लेकिन सूजिन उसकी बात मानने से मना कर देती है और अपने बंदों को ऑन ऑर्डर देती है कि सबको जान से मार दो। सोज होंग के वहां से जाने के बाद उसके बंदे सभी को जान से मार डालते हैं। इन सभी की फाइट को देख के प्यूबल समझ जाता है, ये जो घर है ये ऐसे ही नहीं बना, बल्कि इसे किसी दूसरे घर की कॉपी करके बनाया गया है। जिस किसी ने भी हमें किडनैप किया है, वो हमें किलर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हम इस घर में रहने वाले सभी बंदों को मार दें। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सो ज्योंग के बंदे आपस में बात कर रहे थे। वो एक दूसरे से कहते हैं कि जब हमने उन्हें मारा तो उनका चेहरा देखने लायक था। इन सभी की बातें सुन के लिविन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे रिग्रेट होता है कि ये लोग कैसे बंदों को मार रहे हैं और इन सब में वो भी शामिल। तभी इन्हें छत पे लाइट दिखाई देती है, जिससे ये सारे के सारे बंदे समझ जाते हैं कि इनका खाना आने वाला है और सभी के सभी खाना खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब बंदों की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है। सो जोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके ग्रुप के बंदों के लिए इनफ खाना है। लेकिन जब वो प्यूबल की तरफ देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि प्यूबल ऊपर देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन सोजिया ये बात समझ नहीं पाती कि प्यूबल क्यों टेंशन में है। लेकिन जब वो बास्केट नीचे आती है तो उसमें खाना नहीं था, बल्कि कुछ असास थे। वो असास सीधे बच्चों के बीच में एंट्री मारते हैं और फिर सारे के सारे बच्चों को पीटने लगते हैं। असास बिना रहम दिखाए सारे के सारे बच्चों को पीट रहे थे। पयो बोल मनी मन कहता है, उसे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिस तरह से ये इन्हें पीट रहे हैं, ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता। लेकिन पोवल इन पे हमला नहीं करता, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो ये लोग समझ जाएंगे कि पोवल बहुत ताकतवर है और उसे इंटेंटली मार डालेंगे। तभी प्यूबल का ध्यान जाता है कि तीन बंदे अलग खड़े हुए हैं और उन तीनों बंदों ने मास्क लगाया हुआ है। तभी उन तीनों बंदों में से एक हाथ ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे असास रुक जाते हैं। वो सभी को बताता है, मेरा नाम है फर्स्ट सर्ड। फर्स्ट सर्ड सारे के सारे बच्चों को बताता है कि उनकी जिंदगी अब से मेरी है। एक बच्चे को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वह जोर से उसके ऊपर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से उसके पास खड़ा शासन उसकी गर्दन काट देता है। सारे के सारे बच्चे ये देख के डर जाते हैं। फर्स्ट सर्ड उन सभी को बताता है, मैंने तुम्हें अभी बोलने की परमिशन नहीं दी है। जब तक मैं तुम्हें बोलने की परमिशन ना दूं, तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट सर्ड अपने बंदों को बताता है, हमने जिन बच्चों को पाला है वो पॉइजनस चाइल्ड है। जब हम पॉइजनस कीड़ों को एक ही जार के अंदर बंद कर देते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचता है जो कि सबसे ज्यादा पॉइजनस हो। ये बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इनमें से सिर्फ वही जिंदा बचेंगे जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और बाकी सारे बच्चे मारे जाएंगे। फिर वो सेकंड शॉट से पूछता है, ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कमाल के बच्चे कौन हैं। सेकंड शॉट बताता है कि सबसे ज्यादा कमाल की सोजियो है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हमने उसे अच्छे से कंट्रोल में नहीं रखा तो वो पक्का हमसे गद्दारी कर देगी। फर्स्ट शॉट कहता है कि उस परे अच्छे से ध्यान रखो ताकि वो कभी भी गद्दारी ना कर पाए। जिसके बाद फर्स्ट शॉट पूछता है, सेक्टर 1 में सिर्फ एक ही लड़का जिंदा बचा था, उसका क्या हुआ। सेकंड शॉट बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन कुछ खास नहीं है, एवरेज है। फर्स्ट शॉट सेकंड शॉट से कहता है, भले ही वो एवरेज हो, लेकिन फिर भी तुम उस परे ध्यान दो। सेकंड शॉट के चले जाने के बाद फर्स्ट शॉट कहता, हमें एक मिशन मिला है जो हमें 7 साल में पूरा करना है और अब हमारे पास सिर्फ 6 साल बचे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे बॉस ने ऐसी रिक्वेस्ट ली ही क्यों। लेकिन जिस किसी ने भी ये मिशन दिया है उसने कहा है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, तुम्हारी टीम का कोई भी सबूत मिलना नहीं चाहिए और इसीलिए ये इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। थर्ड सर्ड सारे के सारे बच्चों के सामने आके कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो सबसे बड़ा हाउस दिख रहा है वो तुम्हारी लास्ट डेस्टिनेशन है। तुम में से जो भी वहां पहले पहुंचेगा उसे 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा और जो तुम में से सबसे लास्ट आएगा उसे बहुत बुरी सजा दी जाएगी। ये सुनते ही सारे के सारे बच्चे उस पैलेस की तरफ भागने लगते हैं। हमें बताया जाता है इसी तरह से इनकी ट्रेनिंग चालू रही। इन बच्चों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करवाई जा रही थी
ताकि ये टॉप क्लास के असास बन जाए। जॉल बार-बार पैलेस के टॉप पे सबसे पहले पहुँच जाती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सो जियोंग वोल से कहती है, "तुम अभी भी थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने इसे पहले ही बहुत ज़्यादा सीख लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। तुम पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो।" पोबल बताता है कि उसे इसे पढ़ने में मज़ा आता है, इसीलिए वो इसे पढ़ रहा है। बाकी कोई ख़ास बात नहीं है, जो सुन के सोज़ल वहाँ से चली जाती है। प्यूबल बताता है, थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी अपनी बॉडी में की गैदर कर सकता है। जिसके बाद प्यूबल बैठ के अपनी बॉडी के अंदर की इकट्ठी करने लगता है। मैं आपको बता दूं, कल्टीवेशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और इन्हें सीखने के लिए आपको मेडिटेटर पड़ता है। प्यूबल बताता है, हमें ये टेक्निक इसलिए सिखाई गई थी ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर ठंडर फील कर सकें, लेकिन इस टेक्निक का नाम है थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक। मुझे पूरा भरोसा है इस टेक्निक के अंदर कोई तो खास बात होगी जो किसी और को नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसे अच्छे से सीख लूंगा तो ये टेक्निक मुझे बहुत ही ज्यादा पावर देगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सारे बंदे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। पोबल भी एक लड़के से फाइट कर रहा था। पोबल उस लड़के का अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन प्यूबल उसके अटैक से समझ जाता है कि वो लड़का उसे मारना चाहता था। प्यूबल उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लड़का प्यूबल को बताता है कि उसे ट्रेनिंग करने में मजा नहीं आता, कैसा रहेगा कि हम एक रियल फाइट करें। वो लड़का पोवल पे अटैक करते हुए कहता है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे अटैक करने के लिए। वो लड़का प्योबोल के चारों तरफ घूमने लगता है और प्योबोल पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन पोबल उसके सारे के सारे अटैक को नाकाम कर देता है। पोबल को ये बात भी समझ में आ जाती है। इसके पास कुछ ब्लेड्सो के फेंक रहा है। सच में उस लड़के के पास ब्लेड्स थी जिन्हें वो बार बार फेंके जा रहा था। वो लड़का घूम घूम केपू के चारों तरफ से ब्लड्स फेंकता है, लेकिन प्यूबल उन सारी की सारी ब्लड्स को बेकार कर देता है। तभी वो लड़का पयोबोल के पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन प्यूबल इस बार भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस बार वो लड़का अपनी पूरी पावर लगा के चारों तरफ से अटैक करता है, लेकिन जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि पोबल को कुछ भी नहीं हुआ। जो देख के वो लड़का प्यूबल से कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुमने मेरे सारे के सारे अटैक को बर्दाश्त कर लिया। आगे वो लड़का पेबल से कहता है, तुमने बहुत ज्यादा डिफेंस कर लिया, अब अटैक भी करो, मुझे मजा नहीं आ रहा। अब पोबल के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वह अपनी खंजर को नीचे फेंक देता है। पोबल को ऐसा करता हुआ देख के थर्ड शॉट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो लड़का प्यूबल पे फिर से अटैक करने के लिए आगे आता है, प्यूबल उसके पेट में काफी जबरदस्त लात मारता है, जिसकी वजह से उस लड़के के मुंह से खून आ जाता है। यहाँ फर्स्ट सर्ड और सेकंड शॉट बातें कर रहे थे। सेकंड सर्ड बताता है, जिस तरह से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं और जैसे इनकी पावर बढ़ रही है, हमें 7 साल की जगह सिर्फ 5 साल का टाइम लगेगा अपना पूरा करने के लिए। लेकिन फर्स्ट शॉट सेकंड शॉट को बताता है, तुम अपने दुश्मन को कमजोर समझ रहे हो। हमारा दुश्मन एक ऐसा बंदा है जिससे पूरी सिचुएशन में कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अगर हमने कोई भी गलती कर दी तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप मारा जाएगा। इसीलिए हम इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनका हमारे ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बच्चे पकड़े भी जाते हैं तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि ये अटैक ब्लड ग्रुप ने किया है। यहाँ प्यूबल उस लड़के को काफी ज्यादा मारता है। तभी फर्स्ट शॉट प्यूबल के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने इसे मारा है। पयोवल हाँ मैं जवाब देता है, जो सुन के फर्स्ट सर्ड उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है। पोवल को तो पता भी नहीं चला था कि कब उसकी गर्दन पे तलवार आ गई, लेकिन फर्स्ट शॉट पोवल को नहीं मारता और वहां से जाते हुए पेबल को बताता है, अगर तुम अपने दुश्मनों को ऐसे मारोगे तो इससे तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा तुम कौन से मार्शल आर्ट यूज करते हो और फिर वो तुम्हें ढूंढ के आसानी से मार डालेंगे। जब भी तुम किसी दुश्मन को मारो तो इस बात को कंफर्म कर लेना कि वहां पे कोई भी सबूत छूटे ना। ऐसे ही ट्रेन करते करते 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बाद एक असासन सारे के सारे बंदों को ढूंढ रहा था। तभी वह असासन एक जगह तलवार मारता है। वहां पे एक लड़का छुपा हुआ था। असासन उसे बताता है कि अगर वो उसका दुश्मन होता तो वो लड़का कब का मारा जाता। असासन आगे जाते हुए मन ही मन कहता है, यह बच्चे पिछले 6 साल से ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्किल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। इन्हें कोई भी बड़ी ही आसानी से नोटिस कर लेता है। ऐसे ही करके असासन काफी सारे बच्चों को ढूंढ लेता है। केवल एक ही बच्चा बचा था जिसे असासन नहीं ढूंढ पाता। असासन काफी डार्कनेस भरी जगह पे आ जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। इसीलिए असासन हार मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी उसके पास में पड़ी हुई टोकरी हिलने लगती है, जो देख के असासन शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं होता कि ये बच्चा इतने पास छुपा हुआ था, फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया। उस टोकरी के अंदर कोई और नहीं बल्कि प्यूबल छुपा हुआ था। पोवल बाहर आने के बाद वहां से चला जाता है। सो ज्योंग चियो, वो और उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ था। वो तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। तभी उनके साथ बैठा लड़का कहता है, देखो तो कौन आया है पोबल। उसे कहता है कि तुमने अपना चेहरा फिर से बदल लिया।
पोबल उसे बताता है, अगर तुम ऐसे ही अपना चेहरा बदलते रहोगे तो तुम यह बात भूल जाओगे कि तुम्हारा असली चेहरा दिखता कैसा था। जिसके रिप्लाई में गकसांड कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम इस जगह से कभी नहीं निकलने वाले। सौजोंग उसे बताती है कि हमारे खाने की क्वालिटी काफी सुधर चुकी है, मुझे लगता है हमें जल्दी ही मिशन पे भेजा जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ एक बुढ़ा बैठा हुआ था। हमें उसके बाजू में फर्स्ट सर्ड का मास्क दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा फर्स्ट सर्ड है। फर्स्ट सर्ड मनीवन कहता है, हमने 300 बच्चों को किडनैप किया था, लेकिन अब सिर्फ 30 ही बच्चे बचे हैं। तभी वहां पे सेकंड और थर्ड सर्ड आ जाते हैं। थर्ड सर्ड पूछता है, तुमने अपना मास्क क्यों हटा दिया? फर्स्ट शॉट बताता है कि उसे खुजली हो रही थी। वैसे भी 6 साल हो चुके हैं, तुम दोनों भी अपना मास्क उतार सकते हो। जो सुन के वो दोनों भी अपना मास्क उतार देते हैं। थर्ड शॉट कहता है कि 7 साल पूरे होने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ से जा सकते। फर्स्ट शॉट पूछता है कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड शॉट बताता है कि कुछ बच्चे हमारे असास से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और लगभग सारे बच्चे हमारे असास जितने पावरफुल हैं। लेकिन ये कितनी बुरी बात है, एक मिशन पूरा करने के बाद या तो हम उन्हें मार देंगे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। जिसकी रिप्लाई में फर्स्ट शॉट कहता है, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हमें जो काम करने के लिए दिया गया है उसमें ये बात लिखी हुई है। मुझे लगता है हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। फिर फर्स्ट सर्ड अपने पास से एक टेक्निक वाहन निकालता है और वो टेक्निक लेके बच्चों के पास आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये 3 अलग-अलग तरह की टेक्निक हैं। फर्स्ट शॉट सारे के सारे बच्चों से कहता है, तुम में से कोई 3 बच्चे इन टेक्निक को सीखेंगे और तुम में से बचे 27 बच्चे उन 3 बच्चों को मारने की कोशिश करेंगे। जो सुन के सारे बच्चे घबरा जाते हैं। फर्स्ट सर्ड बताता है कि ये तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग है। अगर तुमने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सारे बच्चों के मन में डाउट था, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। प्यूबल मनीमन कहता है, मुझे लगता है ये वही मार्शल आर्ट है जो हमारे टारगेट ने भी सीखी है। ये चाहते हैं कि हम में से 3 ये मार्शल आर्ट सीख ले, फिर हम उन्हें मार के ये बात साबित कर देंगे कि हम ओरिजिनल पर्सन को भी मार सकते हैं। लेकिन मुझे इन मार्शल आर्ट को सीखने का बहुत मन है। इसीलिए प्यूबल अपना हाथ खड़ा कर देता है और उन सभी से कहता है कि वो ये टेक्निक सीखेगा। सारे के सारे बच्चे पियो बोल को ऐसा करता हुआ देख के चौंक जाते हैं। सोच पोबल से कहती है, क्या ना, क्या तुम बलि के बकरे बनना चाहते हो? लेकिन प्यूबल कहता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। मैं वली का बकरा बनता हूँ या फिर एक भेड़िया। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। चौन वो एक लड़के को मार देता है और हमें बताता है कि उसने 2 लड़कों को मार दिया है जिन लोगों ने वो मार्शल आर्ट सीखी थी। अब सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा है और उसका नाम है पयोबोल ज्योंगसान। हंसते हुए कहता है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लीमन कहती है, अब तो सिर्फ प्यूबल ही जिंदा बचा है, लेकिन इनमें से किसी ने भी प्यूबल को नहीं देखा। इन्हें लगता है कि प्यूबल यहाँ से भाग चुका है और वो पक्का वर निकल गया होगा। लेकिन सो जियोंग कहती है कि प्यूबल अभी भी यहीं पे है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। जियोंग इन उन सभी से कहता है, ऐसा रहेगा, हम पयोबोल को मारने की जगह इन असास को ही मार डालते हैं। इन असास अंश को मारना पयोबोल को मारने से ज्यादा आसान होगा। च्योंबो कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो हमें आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। जिसके बाद वो सभी के सभी पयोवोल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि प्योवल तो उनके पीछे ही खड़ा था। जो बंदा मर चुका था, प्यूबल को उसके लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उसकी आंखें बंद कर देता है। फवल कहता है, जितने भी सर्ड हैं वो सारे बच्चों पे नजर रखे हुए हैं। यही मेरे लिए सबसे बढ़िया मौका है मेरे मिशन को पूरा करने का। प्यूबल एक जगह पे जाता है जहाँ पे 2 किलर खड़े हुए थे। पेबल बताता है, ये इन किलर्स का टेम्पररी बेस है। बेस के बाहर 2 एसिस खड़े हुए हैं, लेकिन बेस के अंदर जाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक खास तरह की कल्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। इस टेक्निक का नाम है टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक। पेबल बताता है, जैसे ही तुम हिलो ये टेक्निक अंडू हो जाएगी और कोई भी तुम्हें आसानी से नोटिस कर लेगा। लेकिन जब मैं इस टेक्निक के साथ थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ और यह टेक्निक अनडू भी नहीं होगी। प्यूबल आसानी से असास के बीच से निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। बेस के अंदर जाने के बाद प्यूबल एक दरवाज़ा खोलता है और तलाशी लेना चालू करता है। वो इस बात को पता करना चाहता है कि ये लोग कौन हैं जो इन सबको असास बनाना चाहते हैं। साथ ही प्यूबल यह भी जानना चाहता है कि यह कौन सी जगह है और वह यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। तभी प्यूबल को वही लेटर मिलता है जिसमें इनका मिशन लिखा हुआ है। जब प्यूबल उस लेटर को खोलता है तो उसे पता चल जाता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्लड शैडो ग्रुप और जिस बंदे को मानने के लिए कहा गया है वो है बू गन संग। प्यूबल ये बात समझ जाता है, ये जो भी बंदा है बहुत ताकतवर है। इसीलिए 300 बच्चों को मारने के बाद सिर्फ 27 बच्चे ही बचे हैं। तभी प्यूबल किसी को सेंस करता है और समझ जाता है कि कोई तो वहां पे आ रहा है। हमें दिखाया जाता है यह कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सर्ड है। जैसे ही फर्स्ट सर्ड रूम के बाहर आता है उसे कुछ तो अजीब लगता है, इसीलिए वो फटाक से दरवाजे ओपन करता है, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी नहीं था।
फर्स्ट शॉट यहाँ वहाँ देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आया था। जब सेकंड सर्ड और थर्ड शॉट वहाँ पे आते हैं तो वो फर्स्ट सर्ड को गुस्से में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट सर्ड बताता है कि मेरे रूम के अंदर कोई तो आया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो केप से भाग नहीं सकता, इसीलिए जाओ और जाके उसे ढूंढो। वो सभी आपस में बात करते हैं और उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि पयोवोल ही होगा, क्योंकि वही छुपने में माहिर है। पयोवल भी उन सभी के ऊपर ही था और उन सभी की बातें सुन रहा था। इसीलिए फर्स्ट शॉट कहता है, अब बारी आ चुकी है, हम अपना ट्रम्प का कार्ड उन सारे बच्चों को दिखा दें। फर्स्ट सर्ड बच्चों के पास आने के बाद बांसुरी बजाना चालू करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चों को दर्द होने लगता है। उनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। सारे के सारे बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लीमन तो बेचारी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां पेबल आ जाता है और बच्चों की ऐसी हालत देख के समझ जाता है इन लोगों ने अपना ट्रम्प का कार्ड दिखाई दिया। लेकिन प्यूबल पे बांसुरी का कोई भी असर नहीं हुआ था। प्यूबल लीमन की पीठ पे हाथ रखता है और अपनी एनर्जी उसको देने लगता है। वैसे तो एनर्जी देना काफी खतरनाक है, लेकिन सारे बच्चों ने एक ही टेक्निक सीखी है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। ये सोचते हुए प्योल अपनी एनर्जी लीमन को दे देता है, जिससे लीमन का दर्द कम हो जाता है। काफी टाइम तक सोचने के बाद प्यूबल समझ जाता है पक्का इन सभी की बॉडी के अंदर किसी तरह का पॉइजन है, लेकिन जबकि प्यूबल पॉइजन से इम्यून हो चुका है तो इस पॉइजन का असर प्यूबल पे नहीं हो रहा। लेकिन भला बांसुरी की आवाज से पॉइजन कैसे फैल सकता है। इसीलिए प्यूबल अंदाजा लगाता है हम सबकी बॉडी के अंदर एक खास तरह का कीड़ा है। जैसे ही वो कीड़ा बांसुरी की आवाज सुनता है वैसे ही वो पॉइजन रिलीज कर देता है। तभी पोबल को आवाज आती है। सारे के सारे असास उसकी तरफ आ रहे थे। पियो बुल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं करता और बाकी बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगता है। वो असास पोबल को ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट शॉट सीधा प्यूबल के पास आता है और अपनी तलवार प्यूबल के कंधे में घुसा देता है और प्यूबल से पूछता है कि तुमने मेरे कमरे में क्या देखा। लेकिन जब प्यूबल कोई भी जवाब नहीं देता तो फर्स्ट शॉट डिसाइड करता है कि वो उसे मार डालेगा। लेकिन तभी सेकंड शॉट उसे रोक देता है और उसे बताता है कि प्यूबल काफी ज्यादा कमाल का बच्चा है। वैसे भी ये हमारे कंट्रोल में है, तो इसे हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। सेकंड सर्ड की बात मान के फर्स्ट सर्ड उसे छोड़ देता है और सभी किलर से कहता है इन बच्चों को एंटीडोट खिला दो। सारे बच्चों को एंटीडोट खिला दिया जाता है और सभी के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। सारे बच्चों के ठीक हो जाने के बाद फर्स्ट शॉट बताता है ये सारी प्यवल की गलती है। अगर वो मेरे रूम के अंदर नहीं आता तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द फिर से सहना पड़ेगा। लीमन सोजिया और जॉन पेबल को ढूंढने के लिए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। सो ज्योंग कहती है कि हमें आराम करने का टाइम मिला है, लेकिन पायोबोल अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। यो उकसान कहता है कि तुम कभी भी पियोबुल को नहीं समझ पाओगे। वो लड़का कभी भी किसी के साथ नहीं रहता और बस अकेले में बैठ के ट्रेनिंग करता रहता है। तभी पायोबोल वहां पे आ जाता है और उन सभी से कहता है तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। योकन पोबल के अचानक आने से बहुत ज्यादा डर जाता है। सो जोंग पयोबोल को बताती है उसे कुछ बात करनी है। पोबल पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। सो जोंग सीधा सीधा कह देती है तुम्हारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं हुआ था। जब हम सारे बच्चे वहां पे बेहोश हो गए थे तब तुम वहां पे नहीं थे, लेकिन बाद में तुम वहां पे आ गए, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लीमन सोज की बात सुन के हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि किसी ने उसे एनर्जी दी थी और अब वो ये बात समझ जाती है कि वो एनर्जी पयोबोल ने दी थी। सो जोंग पेबल से पूछती है तुम रिस्ट्रिक्शन के बारे में क्या जानते हो, हमें भी बताओ। पयोबोल उन सभी को बताता है कि वो जानता है उन लोगों ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया है। सो ज्योंग काफी ज्यादा गुस्से से कहती है जल्दी से हमें भी बताओ उन लोगों ने क्या किया है। लेकिन पयोबोल साफ साफ मना कर देता है। वो उन सभी से कहता है कि वो क्यों बताए, अगर वो उन्हें बता भी देगा तो उसे क्या फायदा। यौकन पयोबोल से कहता है कि हम सब तुम्हारे टीममेट हैं, तुम्हें हमें बता देना चाहिए। लेकिन पोबल उन सभी से कहता है तुम मेरे टीममेट नहीं हो। टीममेट एक दूसरे को मारा नहीं करते। जिसके बाद जॉन कसम खाता है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। जो कसान की कसम खाने के बाद वो दोनों लड़कियां भी कसम खा लेती हैं कि वो भी कभी पयोवल को धोखा नहीं देंगी। लेकिन जब लीमन कसम खाती है तो वो थोड़ी थोड़ी शर्मा रही थी, जिससे हमें पता चलता है ये पेबुल को पसंद करती है। पेबल उन सभी को बताता है हमारी बॉडी के अंदर एक खतरनाक कीड़ा है और जब भी वो बांसुरी बजती है वो कीड़ा अपना पॉइजन हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है। सोजिया पूछती है अगर ऐसी बात है तो तुम ठीक कैसे हो। पयोबुल बताता है कि उसकी बॉडी पे पॉइजन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जिसके बाद प्यूबल उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया, अब इससे कैसे निपटना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिसके बाद सुजय और ज्योगी हुई थी। लीमन शर्माते शर्माते कहती हैं लीस लमन। प्यूबल पूछता है क्या तुम क्या कहना चाहती हो। वो बताती हैं ये मेरा असली नाम है और मैं चाहती हूं कि तुम मेरा नाम कभी भी ना भूलो। इनडायरेक्टली इसने प्रपोज ही कर दिया है। इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है।
प्यूबल बेचारा देखता का देखता रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट शॉट सारे बच्चों को बताता है कि तुम्हारा एस्केप से निकलने का टाइम हो गया। सारे के सारे बच्चे फर्स्ट सर्ड की बात सुन के खुश हो जाते हैं। पोबल को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो फाइनली बाहर जाने वाला है। तभी सोज होंग आती है और पोबल को बताती है, हो सकता है हमें जल्दी ही मिशन मिल जाए। सोज होंग की बात सुनने के बाद पोबल उससे पूछता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कीड़ा था उसका क्या हुआ? सोज पोबल को बताती है कि हम में से ज्यादातर बच्चों की बॉडी से कीड़ा निकल चुका है। लीमन पॉइजनस कीड़ों के बारे में काफी कुछ जानती है। पोबल ये सुन के शॉक हो जाता है कि लीमन को पॉइजनस कीड़ों के बारे में काफी कुछ पता है। सारे के सारे बच्चे ऊपर जा चुके थे। कुछ ही बच्चे नीचे बचे हुए 100 जोंग बचे हुए बच्चों से कहती हैं कि जल्दी से ऊपर आ जाओ। पेबल ऊपर जाते हुए नीचे देखता है और मनी मन सोचता है, ये जगह हेल जैसी नहीं है बल्कि खुद ही जीता जागता हैल है। तभी गयक सांड बताता है कि हम बाहर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पोबल ये बात सुनता है, वो अपने कपड़े फाड़ लेता है और जल्दी से अपनी आंखों को कवर कर लेता है। पोबल अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम लोग भी अपनी आंखों को कवर कर लो। प्यूबल की बात सुनने के बाद वो सभी अपनी आंखों को कवर कर लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है। जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक मिस्टीरी पर्सन से होती है। वो पर्सन कहता है, जिसने भी हमें मिशन दिया है वो पक्का खुश हो जाएगा। पयोवल उसके बोलने के अंदाज से समझ जाता है कि ये ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर है। हमें बताया जाता है ये सच में ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर है। ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर कहता है, सबको कैरेज में डाल दो। कैरेज में डालने के बाद इन्हें बाहर ले जाना और बाहर की दुनिया के बारे में काफी कुछ बता देना, जिसके बाद उन सभी को एक एक करके कैरेज में डाल दिया जाता है। प्यूबल मनीमन सोचता है, मैंने इसकी आवाज याद कर ली है, ब्लड शैडो ग्रुप लीडर। बस तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ से सीन कट हो जाता है। पयोबोल और उसके सारे साथियों को एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। पयोबोल अपने सारे साथियों से कहता है, हमें एक दूसरे का जितना साथ देना था वो खत्म हो गया। अब मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। जिसके बाद पोबल उनसे कहता है कि अब वो नहाने जा रहा है जी। उकसान पोबल से पूछता है, लेकिन तुम नहाओगा कैसे? तभी उसका ध्यान जाता है कि बाहर एक कुआं है। पोबल नहाने के बाद गार्डन में लेट जाता है और चांद को देखते हुए कहता है कि फाइनली हम बाहर आ गए। चांद को देखते दे देखते पोबल को नींद आ जाती है। अगली सुबह सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश थे और पानी के साथ खेल रहे थे। पयोवोल भी गार्डन में नख एक जगह बैठा हुआ था। तभी पयोबोल का ध्यान जाता है कि दो लड़कियां एक फूल को देख रही हैं और वो उस फूल को देखने के बाद रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में फूल को कभी नहीं देखेंगी। पोबल भी उन्हें ऐसा करता हुआ देख के मुस्कुराता है। तभी वहां पे असास आते हैं और उन सभी को उनके वेपन देते हैं और सारे बच्चों को बताते हैं कि इन्हें संभाल के रखना, तुम्हें इनका इस्तेमाल जल्द ही करना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रेट मून पैलेस का सीन दिखाया जाता है। ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर फर्स्ट सर्ड के साथ बैठा हुआ था। ग्रुप लीडर फर्स्ट सर्ड से थैंक्स कहता है, क्योंकि फर्स्ट सर्ड ने काफी ज्यादा मेहनत की है। फर्स्ट सर्ड उसे बताता है कि उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। फर्स्ट सर्ड लीडर को बताता है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, उन्हें एक बार इस्तेमाल करके छोड़ देना ये तो बहुत बेकार चीज है। लीडर फर्स्ट सर्ड को बताता है कि वो भी ये बात जानता है और उसे भी उन बच्चों को छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता। फर्स्ट शॉट पूछता है कि मिशन किसने दिया था। लीडर बताता है कि उसे नहीं पता। यह मिशन किसने दिया और उसे कभी भी बिजनेस की लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहां से सीन शिफ्ट हो जाता है। प्यूबल और उसके सारे साथियों ने असासेस वाले कपड़े पहन लिए थे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, तुम्हें हमने जो वेपन दिए थे उनके साथ बाहर आ जाओ, तुम सभी को छुपते हुए कहीं चलना है। जिसके बाद सारे के सारे बच्चे एक पर्सन को फॉलो करने लगते हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम है फोर्थ सॉर्ट। फोर्थ सॉर्ट सभी बच्चों को लेके एक पहाड़ पे आ जाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारा टारगेट सामने वाले पहाड़ पे है। जब मैं तुम्हें कहूंगा तब तुम्हें उस पहाड़ के ऊपर जाना है। जैसे पैलेस के अंदर तुमने ट्रेनिंग की है, उस पहाड़ के ऊपर बिल्कुल वैसा ही पैलेस है। उस पैलेस के अंदर तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक ब्यूटीफुल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। इस गार्डन के अंदर एक लड़की घूम रही थी। तभी एक बुढ़िया आके कहती है, स्योल रन, तुम फिर से अकेली अकेली घूम रही हो। हमें बताया जाता है ये इमाई सेक्ट की लीडर है। वो लड़की तुरंत ही अपने मास्टर को ग्रीट करती है। इमाई सेक्ट लीडर पूछती है, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? स्योल रेन अपने मास्टर से कहती है कि वह खुश नहीं है। अगर आप मैरिज कैंसिल कर देती हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जो सुन के ईमाई सेक्ट की लीडर उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन स्योल रेन उसकी बात मान जाती है। तभी वहां पे ईमाई सेक्ट लीडर की दूसरी डिसाइल आती है। इसका नाम है ज्योंग हावा। ज्योंग हावा बताती है कि किंग चैन माउंटेन से मैसेज आया है। ईमाई सेक्ट लीडर पूछती है, उन्होंने मैसेज में क्या कहा है? जोंग हावा बताता है, उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जो सुन के ईमाई सेक्ट की लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ईमाई सेक्ट की लीडर स्योल रेन से कहती है,
अब से हमारे सेक्ट का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सियोन लेन मास्टर को बताती है कि वह चिंता ना करें, वो सब कुछ बढ़िया तरीके से करेगी। तभी जोंग हावा कहती है कि मास्टर, हम दूसरे मसले के बारे में क्या करेंगे। उसकी मास्टर को याद आता है कि उन्होंने असास को एक रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन इसके बाद इस बुढ़िया ने क्या कहा हमें नहीं बताया जाता। सीन फिर से पोबल पे आ जाता है। पोबल बताता है काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, सुबह हो चुकी है, लेकिन जबक हम असास हैं तो हम डार्क में ही अटैक करते हैं, यानी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। लेकिन तभी पोबल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसा प्यूबल को लगा था बिल्कुल वैसा ही था। एक भाला उड़ते हुए आता है और उसके एक साथी को लगता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। पयोबोल ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक काफी ज्यादा बॉडी सॉडी वाला बंदा वहां पे आता है और कहता है कि ये बात बिल्कुल सही थी, यहाँ पे सच में आसिन छुपे हुए हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम है यूजन, ओ यूज नॉक। अपने सारे मेंबर्स से कहता है इन असास की हिम्मत कैसे हुई, किंग चैंग माउंटेन पर आने की, सारे असास को ढूंढो और सबको मार डालो। ओबल अपने साथियों को बताता है कि वो डिसएडवांटेज पर है, इसीलिए उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। सारे के सारे किंगचन माउंटेन के डिसाइल असास को खोजने लगते हैं। तभी अचानक जमीन के अंदर दरारें पड़ती हैं और सारे के सारे असास एन वहां से भागने लगते हैं। असास अंश को भागता हुआ देख के सारे डिसाइल्स को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी यूज नॉक भाला फेंकता है जो सीधा जाके एक एसिन को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद यूज नॉक एक एक करके काफी सारे भाले फेंकता है और हर एक भाला एक असास को जाके लगता है। सारे असास को मारने के बाद सिर्फ एक ही असास अन जिंदा बचा था, लेकिन जैसे ही इस बार भाला असास को लगने वाला था, वो असास अन भाले को नोटिस कर लेता है। ये असास अन कोई और नहीं बल्कि पयोबोल है। पयोबोल हवा में ही उस भाले को रोक लेता है और अपनी लाश से उसे वापस फेंक देता है। भाला इतनी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा था कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। तभी पियो बुल बहुत स्पीड से आगे आता है और किंग चैंग माउंटेन के 4 बंदों को मार देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो भला यूजन होक को टच करके निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके कान से खून आने लगता है। यूजीनो को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूजे नॉक अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। पियो बोल मणिमन कहता है इन सभी को एक साथ मारना पॉसिबल नहीं है, मुझे यहां से सबसे पहले भाग जाना चाहिए। इतना सोचने के बाद पोबल वहां से भागने लगता है। पोबल भागते भागते से मन ही मन सोचता है आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। पयोबोल जब ये बात ध्यान से सोचता है तो उसे पता चलता है फोर्थ सर्ड और उसके सारे के सारे बंदे यहाँ से जा चुके हैं। तभी अचानक कहीं से तीरों की वारिस हो जाती है। पोबल सारे के सारे तीरों को डॉज कर लेता है, लेकिन इन द एंड उसे 2 तीर आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्यूबल काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। पयोबोल मन ही मन सोचता है हो सकता है जिसने ये मिशन दिया हो उसी ने गद्दारी कर दी हो। पोबल भागते भागते पहाड़ की चोटी पे आ जाता है, जिसके नीचे से पानी बह रहा था। तीर मारने वाला बंदा पोबल को ढूंढ नहीं पाता, लेकिन तभी पोबल उसके पीछे से निकलता है और उसे जान से मार डालता है। इससे पहले कि पयोबोल वहां से निकल पाता, और भी बंदे आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए पयोबोल पानी के अंदर कूद जाता है। पानी में कूदने के बाद पोबल लगभग 200 मीटर दूर आ चुका था। तभी पयोबोल को कुछ लोगों की आवाज आती है। ये लोग भी आसिस को ढूंढ रहे थे। पोबल समझ जाता है कि हमें चारों तरफ से फंसा लिया गया है और जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं उन लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं, यानी ये लोग एक सेक्ट से नहीं है। तभी अचानक प्यूबल पे कोई अटैक कर देता है, लेकिन पयोबोल नीचे झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जब पोबल अपने सामने देखता है तो उसके सामने लीमन खड़ी हुई थी। लीमन भी पयोबोल को देख के काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि वहीं पे गिर जाती है। पब लीमन से पूछता है कि बाकी सारे बंदे कहाँ पे हैं। लीमन बताती है कि हमारे लगभग सारे साथी मारे जा चुके हैं। पोबल पूछता है सोजिया और चिंगवू का क्या हुआ। ली बताती है वो दोनों आखिरी तक फाइट कर रहे थे ताकि हम लोगों को भागने के लिए मौका मिल जाए। यूं वो लीमन को बताता है कि तुम्हारी जल्दी ही मौत हो जाएगी। लीमन प्यूबल को बताती है कि उसे यह बात पता है। जो सुन के प्यूबल उससे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, क्या तुम और ज्यादा जीना नहीं चाहती। लीमन बताती है कि वह और भी ज्यादा जीना चाहती है, क्या तुम उसे बचा सकते हो। लेकिन प्यूबल के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि वो उसे बचा ले। लीमन बताती है कि उसे पता है कि वह किसी भी हालत में नहीं बचेगी, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि वके नहीं मरेगी। लीमन पोबल से पूछती है क्या तुम यहां तब तक रुकोगे जब तक मैं मर नहीं जाती, जिसके लिए पोबल मान जाता है। पोबल लीमन को बताता है ये सब गन संघ की वजह से हुआ है। गन संघ वो टारगेट है जिसे हमें मारना है। गन संघ की वजह से हम सबको किडनैप किया गया था और आज हम सब इतनी ज्यादा मुसीबत में हैं। पोबल लीमन को बताता है कि जिस किसी ने भी यह सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लीमन पोबल से कहती है कि उसे पता है कि तुम अपना बदला जरूर लोगे, जिसके बाद लीमन उससे अपना नाम लेने के लिए कहती है।
पोबल उसका नाम लेता है लीमन, लेकिन वो कहती है कि उसका रियल नाम लो। फिर प्यूबल उसका रियल नाम लेता है और तभी लीमन की डेथ हो जाती है। जो देखिए, प्यूबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पोबल बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, जिस किसी ने भी ये सारा प्लान किया है मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। फोर्थ सर्ड अपने लीडर को बताता है कि सारे बच्चे मारे जा चुके होंगे, लेकिन लीडर कहता है वो तो हमारे पास प्यादे थे, हमें उनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। फोर्थ सर्ड अपने लीडर से कहता है कि हम लोग भी खतरे में हैं। फोर्थ सर्ड बताता है कि वो चाहते थे कि कोई भी एविडेंस पीछे ना छूटे। अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो हम भी एक तरह का एविडेंस हैं। मुझे लगता है वो लोग हम पर भी अटैक करेंगे। लीडर कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन वो हमारी जगह ढूंढेंगे कैसे? फोर्थ शॉट पूछता है कि आपको पता है किसने ये मिशन हमें दिया था? लीडर बताता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जबकि हमारा मिशन हो चुका है तो हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही फोर्थ सर्ड लीडर के हाथ में पड़े मैसेज की तरफ देखता है, वो तुरंत ही लीडर को बताता है, इस मैसेज के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इस मैसेज से कोई हमें ट्रैक कर रहा है। जॉस, उनके लीडर, पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी अचानक एक कासियन की डेड बॉडी उनके सामने आके गिरती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके पैलेस पे अटैक हो जाता है। फर्स्ट सर्ड अपने सारे असास से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग इनके सामने टिक नहीं पाओगे। सामने वाली फोर्स के सभी बंदे कहते हैं इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उन सभी को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फोर्थ सर्ड अपने कैप्टन से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन फोर्थ सॉर्ड से कहता है, कहाँ हमारे पास कौन सी जगह है जहाँ हम भाग सकेंगे? इन लोगों का टारगेट मैं हूं और जब तक ये मुझे मारेंगे नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं, इन लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहने के बाद लीडर अपनी तलवार वहन निकाल लेता है और बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और काफी सारे मक्स को मार डालता है। लीडर अपने सारे बंदों से कहता है, संभल के लड़ो, अगर हम संभल के लड़ेंगे तो हम इन सभी को मार डालेंगे। लेकिन तभी उसे आवाज आती है, तुम कुछ भी कर लो, तुम जीत नहीं पाओगे। एक मिस्टीरियस सा बंदा काफी बड़ा अटैक लीडर की तरफ कर देता है। लीडर अपनी पूरी ताकत लगा के उस अटैक को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लीडर पूछता है कि तुम कौन हो? हमें दिखाया जाता है ये जोंग हवा है। जोंग हवा लीडर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम पूछने की? लेकिन लीडर उसे पहचानता था और वह समझ जाता है ये ज्योंग हवा है। लीडर इस बात को भी समझ जाता है, ये रिक्वेस्ट एमआई सेक्ट की लीडर ने भेजी थी। अब लीडर को इस बात पे रिग्रेट होता है कि उसने पता नहीं किया ये रिक्वेस्ट किसने भेजी थी। लीडर ज्योंग हावा से कहता है कि अगर आज उसे मरना ही है तो वह तुझे भी अपने साथ लेकर मरेगा। जिसके बाद ज्योंग हावा और लीडर की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पे काफी बड़े बड़े अटैक करते हैं, लेकिन फाइट लगभग बराबरी की चल रही थी। ज्योंग हावा सोचता है, एक असास के पास इतनी पावर है, अगर ये अंधेरे में मेरे ऊपर अटैक करता तो मैं कब का मारा जाता। योंग हवा अपनी पूरी पावर लगाने के बाद आसिन पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी असास का लीडर अटैक बर्दाश्त कर लेता है। इससे पहले कि असास असंस का लीडर कुछ और कर पाता, उसके दोनों पैर कट जाते हैं। असास के लीडर का ध्यान जाता है कि उसके पीछे एक और बंदा खड़ा है जिसने उसके पैर काट दिए। सभी जोंग हवा असास के लीडर पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उनका लीडर जमीन पर गिर जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि उनका लीडर मारा गया। वहां पे मौजूद मंक वाकी सारे असास अंश को मार डालते हैं, लेकिन असास का लीडर अभी तक मरा नहीं था। तभी वहां पे इमाई सेक्ट की लीडर आ जाती है। जोंग हवा लीडर को ग्रीट करता है। इमाई सेक्ट की लीडर पूछती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया, तुम्हें इन्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। जिसके लिए जोंग हवा उससे माफी मांगती है, मुझे माफ करना, मैं इसके जेंडर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। असास का लीडर एमआई सेक्ट की लीडर को काफी कुछ सुनाने लगता है, लेकिन एमआई सेक्ट की लीडर उसकी जान निकाल लेती है। यहाँ फर्स्ट सड़ को उसी लड़की ने जान से मार दिया था। तभी दो मॉक एक असासन को लेके आते हैं और बताते हैं ये वही असासन है जो कियांग चैंग माउंटेन पे गया था। इमाई सेक्ट की लीडर पूछती है कि तुम्हारे साथ कितने असास थे, लेकिन वो बताने से मना कर देता है। जिसके बाद इमाई सेक्ट की लीडर अपनी एनर्जी रिलीज करती है और उस असास सन्स को बहुत ज्यादा पेन देती है। वो उसे इतना ज्यादा पेन देती है कि उसे असलियत बतानी पड़ती है। वो बता देता है कि उसके साथ 28 असासन थे। जिसके बाद एमआई सेक्ट की लीडर उसे भी जान से मार डालती है। फिर वो पूछती है कि कितने असासन मारे जा चुके हैं। जोंग हवा बताता है कि अभी तक 24 असास मर चुके हैं। इमाई सेक्ट की लीडर कहती है, ध्यान देना, उनमें से कोई भी जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए। यहाँ प्यूबल एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उसके सामने ने किंग चैन माउंटेन था। यो बोल को इन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। किंग चैन माउंटेन से एक बंदा बाहर आता है। वहां पे खड़े गार्ड उससे कहते हैं कि तुम जड़ी ब्यूटी कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम तो कल भी गए थे। वो लड़का बताता है, जितनी ज्यादा जड़ी बूटी मिल जाएंगी उतना अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का जंगल में आता है उसे पयो बोल पकड़ लेता है और उसे डराते हुए कहता है कि तुम कौन हो? पयो बोल उससे पूछता है, अगर तुम यहाँ के डिसाइल लो तो नॉट में जवाब देना।
जिसके बाद वो लड़का बताता है कि हाँ, वो यहाँ का डिसाइल है। पोबल उस लड़की को बताता है, अगर तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पोबल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का अपना नाम बताता है, जिसके बाद पोबल पूछता है, बूगन सेंग कौन है? वो लड़का बताता है, बूगन संग हमारे सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइल है। फिर वो लड़का कहता है कि उसे जो भी पता था उसने बता दिया, इसीलिए उसे जाने दो। लेकिन पोबल उसकी नर्व प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बॉडी को हिला नहीं पा। तभी प्यूबल किसी तरह की खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने चेहरे को बिल्कुल उसके जैसा बना लेता है। प्यूबल बताता है, भले इस टेक्निक के अंदर थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन कोई भी देख के बता नहीं सकता कि मैं नकली हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। गार्ड कहते हैं, डू जिन तुम वापस आ गए। जिन उन्हें बताता है, मैं अंदर कुछ भूल गया था, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। टूजन किंग चैंग माउंटेन के अंदर आ जाता है। अंदर काफी सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन डजन उनमें से किसी से भी बात नहीं करता और सीधा बुगन सैंग के रूम के बाहर बाहर आ जाता है। हमें पता चलता है कि यह पयोवोल है। एक रूम के अंदर काफी सारे एल्डर और लीडर बैठे हुए थे। ये सभी किंग चैंग माउंटेन के एल्डर एंड लीडर हैं। सेंट ऑफ मार्शल स्पिरिट इनका लीडर है। सेंट ऑफ मार्शल स्पिरिट पूछता है, बाहर सिचुएशन कैसी है? एक एल्डर बताता है कि असास को जल्दी ही ट्रैक कर लिया जाएगा। जोसन के लीडर कहता है कि पिदी असास ने हमारे ग्रुप पर अटैक किया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तुम क्या कहते हो जूनियर ब्रदर? जो सुन के वो एल्डर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है ये सारा किसी का प्लान था। हमें बताया जाता है इसका नाम है जू, जिनपिंग एंड ये दो लीडर हैं। जिसके बाद इन एडलर्स में काफ़ी कुछ बातें होती हैं और हमें पता चलता है कि गनसम बॉयस लीडर का बेटा है। तभी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। लीडर बताता है कि बार ऑफ हेवन शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के अंदर इंसानों के खिलाफ डीमंस थे। हमारी दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान ने एक फौज बनाई। उस फौज के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप ने हिस्सा लिया। जिन जिन सेक्ट ने उस ग्रुप के अंदर हिस्सा लिया था, उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होने लगी। हमारे सेक्ट और एमआई एक्टर ने इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए हमें अपनी इज्जत वापस से बढ़ानी है। एक एल्डर गनसैंग के बारे में पूछता है कि वो कैसा है उसका फादर, यानी कि वाइस लीडर मनी मन कहता है, मेरा बेटा काफ़ी टाइम से एक ही रूम के अंदर बंद है और अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। गनसम के रूम के बाहर आ जाता है। पोबल देखता है कि गनसम का रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसे रूम के अंदर उसने ट्रेनिंग की है। फिर पेबल जंप करके घर के अंदर जाने लगता है। तभी एक लड़के की आवाज़ आती है। वो लड़का किसी और लड़के से कहता है, क्या सीनियर ब्रदर एक और लड़की को लेके आए हैं? उसकी आवाज़ सुनने के बाद पोबल वहीं पे लेट जाता है। आगे वो लड़का कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हमारे सीनियर अकेले में ट्रेनिंग करने का बहाना करके लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं। उसके साथ खड़ा लड़का उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का शांत नहीं होता और कहता है, हो सकता है वो लड़की हमारे सेक्ट की डिसाइल हो प्यूबल। उसकी बात सुनने के बाद मनीमन कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, कोई लड़का 100 ट्रेनिंग हॉल के अंदर लड़की को लेके कैसे आ सकता है? वो लड़के बकवास बातें करके वहां से चले जाते हैं। पोबल मन ही मन कहता है, जो बाहर से जैसा दिखता है असलियत में अंदर से वैसा होता नहीं। इसके बाद काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। प्यूबल असास के कपड़े पहन के एकदम तैयार था। घर के अंदर जाने के बाद प्यूबल सारी जगह चेक कर लेता है, लेकिन उसे गन संग नहीं मिलता। प्यूबल समझ जाता है कि गन संग ट्रेनिंग हॉल में है। जब प्यूबल ट्रेनिंग हॉल के अंदर एक खिड़की से देखता है तो हैरान हो जाता है। ओबल बताता है, ये लड़का गनसम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं ब्लड शैडो ग्रुप के लीडर की बात करूं तो ये लड़का उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चाहे यह कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, आखिरकार है तो ये इंसान, अगर मैंने इसे सही जगह पे मारा तो यह पक्का मर जाएगा। इतना सोचने के बाद पेबल खिड़की से एक फंदा नीचे फेंकता है। फंदा डालते हुए पल पल के पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे फंदा गन सैक के करीब जाता है, प्यूबल को उतना ही ज्यादा पसीना आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि पेबल काफी ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन इन द एंड पेबल उसके गले में फंदा डाल ही देता है। जैसे ही पेबल उसके गले में फंदा डालता है, उसकी आंख खुल जाती है। पोबल उसको जगा हुआ देख के काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वो फंदा खींच लेता है, जिसकी वजह से वो लड़का चिल्लाता हुआ हवा में लटक जाता है। लेकिन फिर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके फंदा तोड़ देता है। एक तरफ प्यूबल था और दूसरी तरफ गन्स है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। गनसम पोबल से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? लेकिन पोबल उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपने दोनों डैगर निकाल लेता है। जब पेबल अपने डैगर से गन संग पे अटैक करता है, तो गन संग अपने हाथ की दो उंगलियों से उसका अटैक रोक लेता है, जो देख के पेबल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिसके बाद गन संग अपने दूसरे हाथ से पोबल पे अटैक करता है। प्यूबल गनसंग के अटैक से काफी दूर गिरता है। काबी गनसैंग किसी खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे हवा में काफी बड़ी एनर्जी की सॉर्ट बन जाती है। अपने दोनों डैगर सामने लाता है और उसके अटैक को रोकता है।
अटैक को रोकने में पियो बोल की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद पेबल और गन्स हैंड टू हैंड बैटल करने लगते हैं। पयो बोल बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बेहोश हो जाएगा, अगर ऐसा ही वो ब्लॉक करता रहा तो वो पक्का मारा जाएगा। इसीलिए पेबल अपने पैर से खंजर निकालता है और वही खंजर सीधा गन सैंग की तरफ फेंक देता है। लेकिन गन सैंग उसे नोटिस कर लेता है और उस खंजर को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। गनसम पयोबोल को बताता है कि तुम फाइट करने में काफी बढ़िया हो। तुम्हें यह भी पता है कि ट्रिक्स को कब और कहां खेलते हैं। गनसम आग प्यूबल से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें उस कुतिया के बाप ने भेजा है। पोबल कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस कुतिया की बात कर रहा है। गनसम बताता है, मार्शल आर्ट सीखना मेरे लिए बहुत आसान था। सारे लोग मेरी तारीफ किया करते थे, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट सीखने में ज्यादा मजा नहीं आता था और तभी से मैं लड़कियों पर ध्यान देने लगा। मैंने काफी सारी लड़कियों के साथ रात गुजारी है, लेकिन एक दिन मैं दारू पी के घर वापस आ रहा था। तभी मुझे एक लड़की जाती हुई दिखी और उसे छूना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। इसमें मेरी क्या गलती? मुझे सजा मिली कि मुझे अकेले ट्रेनिंग करनी है। पूरे 1 साल के लिए यहाँ पे अकेले ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा बोरिंग था। बहुत ज़्यादा बोरिंग। गनसैंग अपनी बॉडी से काफ़ी खतरनाक राह रिलीज़ करता है और प्यूबल से कहता है, उस कुतिया के बाप ने तुझे भेजा है ना, ताकि तू मुझे मार के उसका बदला ले सके। लेकिन बेचारे प्यूबल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गनसम की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि प्यूबल को खड़े रहने में भी तकलीफ हो रही थी। प्यूबल बताता है कि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लेड हो। तभी गनसैंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। गनसैंग प्यूबल पे डैगर से अटैक करता है। प्यूबल दोनों डैगर सामने लाकर अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। प्यूबल गनसंग को लात मारने के बाद 2 ब्लेड निकालता है और उन्हें गनसंग की तरफ फेंक देता है, लेकिन गनसंग अपने एक ही हाथ से उन दोनों ब्लेड को उड़ा देता है। गन प्यूबल से कहता है कि तुमने बहुत ट्रिक दिखा ली, अब मर जाओ। लेकिन प्यूबल वहां से भागने लगता है। गनसम भी प्यूबल के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन प्यूबल टाइम पे खंजर उठा लेता है और उसे गनसंग की तरफ फेंक देता है। गनसम प्यूबल की खंजर को ब्लॉक करता है, लेकिन प्यूबल ऐसी जगह पहुंच गया था जहां बहुत सारी तलवारें गड़ी हुई थीं। पोबल एक एक करके सारी तलवारें निकालता है और सभी की सभी गनसम की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी तलवार गनसम पे काम नहीं कर रही थी। गनसम धीरे धीरे पयोबोल की तरफ आगे बढ़ रहा था। पोबल मन ही मन कहता है, ये तलवारें गणसम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। इतना सोचने के बाद पेबल काफी सारी तलवारें गनसम की तरफ फेंकता है, लेकिन गनसम अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है 72 सर्ड वेव्स। इस टेक्निक के इस्तेमाल से गनसम के चारों तरफ पानी आ जाता है। गनसम पानी की लहरों के साथ प्यूबल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन प्यूबल वहां से भाग के उस लड़की के पास चला जाता है। प्यूबल का ये आइडिया काम नहीं आता। उस लड़की के पीछे से पानी निकलता है और प्यूबल को दूर कर देता है। तभी अचानक गनसम प्यूबल के सामने आ जाता है और उससे कहता है, बस बहुत हो गया, अब मर जाओ। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब पयोबोल ने वो 3 टेक्निक सीखी थी। ये वही 3 टेक्निक है जो गन एस ने सीखी है। प्यूबल उन्हीं 3 टेक्निक में से एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है गनसम के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, जो देख के गनसम पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गन्स पेबल के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन पोबल भी सेम टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह जैसे उन दोनों के अटैक बेकार हो जाते हैं। गनसम को यह देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कोई ऐरा गहरा बंदा उसके सेक्ट की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। पोबल मन ही मन कहता है, मैंने ये टेक्निक इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन कम से कम मुझे ये टेक्निक इतनी तो आती है कि मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। फबल खास तरह की इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे क्लोन बन जाते हैं। गनसम एक एक करके सारे के सारे क्लोन डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट में सिर्फ प्यूबल बचता है, जो कि गनसम के पीछे था। जैसे ही गन्स पोबल पे अटैक करने वाला था, तभी उसके दिल के आर पार एक तलवार घुस जाती है और हमें पता चलता है कि वो भी पयोबोल का एक क्लोन था।